हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नेहा तिवारी स्टडी मोटिवेशन। आज का हम लोग का ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम्स का थर्ड पार्ट है। तो हम लोग इस पार्ट को अच्छे से कवर करने के लिए पहले थोड़ा सा हम लोग अपना बैक पोर्शन रिवाइज कर लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। जैसे कि अगर बात किया जाए जो ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम्स होता है, ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम्स का मतलब है आपका जो श्वसन तंत्र है। श्वसन तंत्र में मेनली कौन कौन से अंग जो है भाग लेते हैं, कौन कौन से ऑर्गन्स जो है इसमें इन्वॉल्व है, जो कि आपस में कंबाइंड होके आपका ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम्स को बनाते हैं। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं बेटा। सबसे पहले जो आपका ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम्स है, इसमें सबसे पहले जो ऑर्गन्स आता है वो होता है आपका नेजल कैविटी। नेजल कैविटी जो कि आपके जो नॉस्ट्रिल्स है, नॉस्ट्रिल्स जिस कैविटी में ओपन हो रही है उसे हम लोग नेजल कैविटी कहते हैं। ओके, नेजल कैविटी, देन नेजल कैविटी के बाद जो कैविटी आपकी है मसल्स की बनी हुई ट्यूब ही है ये। बेसिकली इस ट्यूब्स को उनके लोकेशन के बेस पे उनको अलग अलग नाम दे दिया गया है। ठीक है, जैसे कि जो नेजल कैविटी है, नेजल कैविटी के बाद ये जो आपकी नेजल कैविटी जिस कैविटी में जाके कंबाइंड हो रही है उसे बोलते हैं फेरिंग्स। और आपको स्टार्टिंग से ही बताया जा रहा है कि फेरिंग्स जो होता है ये आपका इम्पोर्टेंस है, इम्पोर्टेंस वे है, पैसेज है, प्रोवाइड करता है, पैसेज प्रोवाइड कर रहा है किसको, फूड एंड एयर्स को आपके बॉडी के अंदर इंटर करने के लिए। तो फेरिंग्स को हम लोग कह सकते हैं इट इज ए कॉमन पैसेज फॉर द फूड एंड एयर। देखो ये है ना, और ये आपका फेरिंग्स बेसिकली बनता कैसे है, बक्कल कैविटी एंड नेजल कैविटी के कॉम्बिनेशन से। ओके, एंड ये बक्कल कैविटी बेसिकली क्या होता है आपका, इट इज ए एरिया बिटवीन टीथ एंड चीक। जो आपके टीथ और चीक के बीच का एरिया होता है उसी को हम लोग बक्कल कैविटी कहते हैं। तो फेरिंग्स आपका जो है, फेरिंग्स के फॉर्मेशन में आपका बक्कल कैविटी एंड नेजल कैविटी दोनों आपके ये जो कैविटी है आपस में जिस कैविटी में जाके कंबाइन हो रहे हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फेरिंग्स। एंड देन फेरिंग्स के बाद आपका जो पार्ट आता है मसल्स की बनी हुई ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स जो है उसे बोलते हैं बेटा लैरिंग्स। एंड लैरिंग्स को ही हम लोग बोलते हैं क्या, वॉइस बॉक्स। क्यों इसे वॉइस बॉक्स बोला जाता है, क्योंकि ये आपका वॉइस प्रोडक्शन में हेल्प करता है, इसीलिए इसको वॉइस प्रोडक्शन ऑर्गेन्स भी बोला जाता है। यहाँ पे देखो लिखा है ना हमने ना, वॉइस प्रोडक्शन ऑर्गेन। ओके, एंड देन लैरिंग्स आपका आगे चल के फर्दर जो है वो ट्रैकिया में कन्वर्ट हो रहा है। अब ट्रैकिया आपका क्या है, इट इज ए पार्ट ऑफ एयर पैसेज, मतलब कि एयर को पैसेज प्रोवाइड करने के लिए पार्ट जो होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रैकिया। तो ट्रैकिया एयर पैसेज प्रोवाइड में हेल्प कर रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं क्या, वाइंड पाइप। ओके, तो ट्रैकिया को क्या बोलते हैं बेटा, वाइंड पाइप। एंड देन ट्रैकिया आपका, अब हमने भी कल की क्लास में अच्छे से समझाया था कि जो आपका ट्रैकिया है, अब ट्रैकिया जो है वो आपके लंग्स में इंटर करेंगे। एंड लंग्स में इंटर करने के पहले ये ट्रैकिया जो है आपका 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। ठीक है ना, तो जैसे कि आपके पास जो लंग्स हैं, 2 लंग्स हैं, तो वो मतलब कि आपके एक लंग्स में वो ट्रैकिया गया 2 पार्ट में पहले डिवाइड हुआ, एंड दूसरे लंग्स में जब इंटर किया तो वो भी 2 पार्ट में डिवाइड हुआ। एंड T5 लेवल, T5 लेवल हमने कल ही आपको बताया था कि जो आपका T5 लेवल लिखा हुआ है एनसीईआरटी बुक में, उसका मतलब ये है कि जो आपका अरेंजमेंट ऑफ द स्केलेटल सिस्टम में जो बैकबोन की अरेंजमेंट है बेसिकली वो आपका क्या कहते हैं 12 नंबर तक होता है। तो जो 5 नंबर पे आपका ये क्या कहते हैं ट्रैकिया है डिवाइड हो जाता है ना। तो ट्रैकिया बेसिकली आपका जब डिवाइड होता है तो उसी को ही हम लोग बोल देते हैं ब्रोंकियाई। ट्रैकिया का डिवीजन ही ब्रोंकियाई कहलाता है। ब्रोंकियाई क्या, इट इज ए पार्ट ऑफ द ट्रैकिया। ठीक है, तो वही देखो हमने लिखा है ब्रोंकियाई सब डिवीजन पार्ट ऑफ ट्रैकिया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो बेसिकली आपका जो ट्रैकिया है आगे चल के वो आपके लंग्स में जब इंटर करेंगे तो लंग्स में इंटर करने के पहले वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। एंड उनके इस डिवीजन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रोंकियाई। ट्रैकिया का डिवीजन ही ब्रोंकियाई कहलाता है। एंड ट्रैकिया क्या है आपका, वाइंड पाइप है। ओके, आगे देखो,
अब ये ब्रोंकियाई का जो सब डिवीजन पार्ट है, देखो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है जो ब्रोंकियाई सब डिवीजन पार्ट ऑफ ट्रैकिया, सब डिवीजन पार्ट है। ब्रोंकियाई क्या है आपका बेसिकली है कि ये सब डिवीजन पार्ट ऑफ द ट्रैकिया, ट्रैकिया का जो सब डिवीजन पार्ट है वही आपका बेसिकली ब्रोंकियाई है। एंड इसके सब डिवीजन के बेस पे इसको हम लोग कई नाम देते हैं, जैसे प्राइमरी ब्रोंकियाई, सेकेंडरी ब्रोंकियाई, यहाँ पे देखो हमने शॉर्टकट में लिख दिया है प्राइमरी ब्रोंकियाई, सेकेंडरी ब्रोंकियाई, टर्सरी ब्रोंकियाई। ओके, तो इनके डिवीजन के बेस पे फर्दर एंड फर्दर अगेन एंड अगेन डिवाइड होते रहते हैं। तो इनके डिवीजन के बेस पे इनको प्राइमरी ब्रोंकियाई, सेकेंडरी ब्रोंकियाई एंड टर्सरी ब्रोंकियाई, लास्ट में इनिशियली ब्रोंकियाई कहा जाता है। ठीक है, एंड ब्रोंकियाई के बाद आपका जो लंग्स है, लंग्स पार्ट आता है। लंग्स में आपका जो ये ब्रोंकियाई है, लंग्स में आपके क्या प्रेजेंट होते हैं, एल्वुलाई प्रेजेंट होते हैं। ठीक, कहने का मतलब आपका ब्रोंकियाई जो है वो लंग्स में इंटर कर गया। ठीक, अब लंग्स में जब इंटर किया तो जो लंग्स में है आपका ये जो ब्रोंकियाई है, ब्रोंकियाई का फर्दर डिवीजन स्टार्ट रहता है एंड लास्ट में जाके वो एल्वुलाई का फॉर्मेशन करने के बाद ही एंड हो जाता है उनका डिवीजन की प्रोसेस। ठीक है, तो एल्वुलाई बेसिकली आपका एक सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स है आपके ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम्स का, बिकॉज आपका जो एल्वुलाई है यहीं पे आके आपकी गैसेस जो है वो स्टोर होती हैं। एंड स्टोर होने के बाद जो एल्वुलाई की मेम्ब्रेन होती है, एल्वुलाई की जो बेसिकली आउटर कवरिंग होती है, उसी के थ्रू वो सेल्स एंड टिश्यूज को, गैसेस को ट्रांसपोर्ट करती हैं। ठीक है, तो एल्वुलाई जो है आपकी बेसिकली अगर हम लोग एल्वुलाई की बात करें तो एल्वुलाई में मेनली 3 पार्ट आते हैं। क्या क्या, एक तो एल्वुलाई डक्ट और दूसरा आपका एल्वुलाई सैक जहाँ पे आपके क्या गैसेस जो है स्टोर होती हैं, एंड एल्वुलाई है ही। तो वही देखो हमने यहाँ पे लिखा है कि एल्वुलाई जो है वो बनती किससे है, एल्वुलाई डक्ट एंड एल्वुलाई सैक। ओके, एंड एल्वुलाई सैक के सामने देखो हमने क्या लिखा, वेयर O2 एंड CO2 स्टोर्ड आल्सो हियर। आपका एल्वुलाई सैक में ही इंपॉर्टेंट है, एल्वुलाई सैक में ही आपके गैसेस स्टोर होती हैं एंड स्टोर होने के बाद जो है ये आपके सेल्स एंड टिश्यूज को अपने मेम्ब्रेन्स के थ्रू ट्रांसफर करती हैं गैसों को। ओके, तो एंड लास्ट में आपका हार्ट है। हार्ट भी क्या है आपका इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स है ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम्स में जो कि पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये तो बेसिकली आपका क्या था, ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम्स में पार्टिसिपेट होने वाले ऑर्गन्स। ठीक है, ये हमने आपको कल के डेट में ही बता दिया, तो यहाँ पे हमने थोड़ा बैक रिवीजन कर दिया कि ताकि आपको आगे स्टेप वाइज स्टेप अच्छे से समझ में आए। ओके, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्या कि जो ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम्स है, ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम क्या है, इट इज basically is a network of organs and tissue that help us breathe. Human respiratory systems is a network of organs. हमने क्या देखा कि जो हमारा ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम्स है ये एक ऑर्गन्स का नेटवर्क है। देखो ना, इतने सारे ऑर्गन्स मिलके आपका क्या बना रहे हैं, ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम्स बना रहे हैं ना। तो वही कहने का मतलब कि ये एक नेटवर्क है ऑर्गन्स का। ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम्स क्या है, इट इज ए नेटवर्क ऑफ ऑर्गन्स दैट हेल्प अस ब्रीथ, जो कि हमारे ब्रीदिंग की प्रोसेस में हेल्प करते हैं। तो वही लिखा हुआ है बच्चा यहाँ पे कि ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम्स इज ए नेटवर्क ऑफ ऑर्गन्स। ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम्स आपका ऑर्गन्स का एक नेटवर्क है एंड टिश्यूज, ऑर्गन्स एंड टिश्यूज का एक नेटवर्क है दैट हेल्प अस ब्रीथ, जो कि हमारी ब्रीथ में हेल्प करती है। ओके, एंड सेकेंड बात अगर हम लोग करें तो द प्राइमरी फंक्शन ऑफ दिस सिस्टम्स इज, हम इस ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम्स की सबसे प्राइमरी फंक्शन की बात करें कि आखिर इसका इंपॉर्टेंस क्या है इन साइड ऑफ द ह्यूमन बॉडीज या जनरली ह्यूमन्स में इसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो इंपॉर्टेंस की बात करें तो ये बेटा हेल्प करता है एक्सचेंज ऑफ द गैसेज। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज में हेल्प करता है। तो वही देखो लिखा है कि द प्राइमरी फंक्शन ऑफ दिस सिस्टम्स इज इंट्रोड्यूस O2 इन द बॉडी। O2 इन द बॉडी मतलब कि आपके सेल्स या टिश्यूज तक O2 को पहुंचाना, मतलब आपके बॉडी के अंदर इनसाइड ऑफ द ह्यूमन बॉडीज O2 को क्या करना, कैरी करना, पहुंचाना, एंड आपके सेल्स एंड बॉडी से जो CO2 बन रहा है उसको बाहर इन्वायरमेंट में निकालना। तो ये प्राइमरी फंक्शन होता है क्या आपका ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम्स का। तो वही देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि द प्राइमरी फंक्शन ऑफ दिस सिस्टम्स इज इंट्रोड्यूस O2 इनटू द बॉडी एंड एक्सपेल CO2 फ्रॉम द बॉडी। और एक्सपेल करना, CO2 को एक्सपेल करना, एक्सपेल करने का मतलब CO2 को बाहर निकालना आपकी बॉडी से।
ठीक, तो अभी तक हम लोगों ने क्या बात किया, देखो कुछ नहीं किया अभी तक, हम लोग केवल अपना बैक पोर्शन ही रिवाइज कर रहे हैं, चैप्टर में आगे प्रोसीड नहीं कर रहे हैं। तो हमने क्या बैक पोर्शन रिवाइज किया, फटाफट फिर से रिवाइज करते हैं कि जो हमारा ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम्स है ये एक ऑर्गेन्स का, ये एक आपके ऑर्गेन्स का नेटवर्क होता है, ठीक है ना, ऑर्गेन्स एंड टिश्यूज का नेटवर्क होता है जो कि ब्रीदिंग में हेल्प करती है। सबसे पहली बात तो ये, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम्स इज अ नेटवर्क ऑफ ऑर्गेन्स एंड टिश्यूज दैट हेल्प अस ब्रीथ, जो कि हमारी ब्रीथ में हेल्प करती है। और सेकेंड बात ये कि आखिर इस सिस्टम्स का हमारी बॉडी में इंपॉर्टेंस क्या है, तो हमारी बॉडी में यही इंपॉर्टेंस है कि ये इन्वायरमेंट से O2 को हम लोग के शरीर में हम लोग इसको क्या करते हैं, गेन करते हैं, एंड देन CO2 जो होता है हार्मफुल जो कि हम लोग के लिए है, उसको हम लोग इन्वायरमेंट में क्या करते हैं, एक्सहेल करते हैं। कहने का मतलब हम लोग उसको बाहर निकालते हैं। तो वही लिखा हुआ है कि द प्राइमरी फंक्शन ऑफ दिस सिस्टम्स इज टू इंट्रोड्यूस O2 इनटू द बॉडी, O2 को अंदर ले जाना एंड एक्सपेल CO2 फ्रॉम द बॉडी, और CO2 को बाहर निकालना। ठीक है, तो ये तो था हम लोग का बैक पोर्शन। अब हम लोग स्पेशली ये देखेंगे कि जो हमारा ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम्स में इतने सारे ऑर्गेन्स भाग ले रहे हैं, तो इसमें से कौन कौन से ऑर्गेन्स हैं जो कि केवल गैसों को पैसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, और कौन कौन से ऑर्गेन्स हैं जो कि गैसों को ब्लड वेसल्स के थ्रू सेल्स एंड टिश्यूज तक ट्रांसफर कर रहे हैं। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये समझना कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपके ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम्स में कौन से ऑर्गेन्स हैं जो कि केवल गैसों को जाने के लिए पैसेज प्रोवाइड करते हैं, एंड वो कौन से ऑर्गेन्स हैं जो कि ब्लड वेसल्स के थ्रू गैसों को, चाहे वो O2 हो चाहे वो CO2 हो, गैसों को आपके ब्लड एंड टिश्यूज के पास क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। तो देख लेते हैं बच्चों, जैसे कि रिस्पायरेटरी सिस्टम्स हैं, अगर हम लोग रिस्पायरेटरी सिस्टम्स की बेसिकली बात करें तो इसमें दो पार्ट आते हैं, एक आता है कंडक्टिंग पार्ट और एक आता है एक्सचेंज पार्ट। ओके, तो कंडक्टिंग पार्ट के देखो नाम से पता चला कंडक्ट करना, कहने का मतलब कंडक्टिंग पार्ट का मतलब ये पैसेज प्रोवाइड करेंगे, एंड एक्सचेंज पार्ट का मतलब ये गैसों को एक्सचेंज प्रोसेस में हेल्प करेंगे। एक्सचेंज पार्ट मतलब ऐसे पार्ट जो गैसों को एक्सचेंज करेंगे, सेल्स एंड टिश्यूज के पास ब्लड वेसल्स के थ्रू गैसों को एक्सचेंज जो करेंगे वो एक्सचेंज पार्ट में आ जाते हैं, एंड जो केवल गैसों को आपके सेल्स एंड टिश्यूज के पास ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं, केवल पैसेज प्रोवाइड कर रहे हैं एल्वुलाई तक जाने के लिए, तो उसे बोलते हैं कंडक्टिंग पार्ट। तो कंडक्टिंग पार्ट में कौन कौन से ऑर्गेन्स आते हैं, चलो देख लेते हैं हम लोग एक बार। कंडक्टिंग पार्ट में आपका नेजल कैविटी आ जाएगा, ये नेजल कैविटी देखो, रिस्पायरेटरी सिस्टम्स में मेनली दो पार्ट होते हैं। ओके, रिस्पायरेटरी सिस्टम्स में कितने पार्ट होते हैं, मेनली दो पार्ट होते हैं, कौन कौन से, कंडक्टिंग पार्ट एंड एक्सचेंज पार्ट। ओके, कंडक्टिंग पार्ट का क्या काम होता है, ये केवल गैसों को आगे बढ़ने के लिए पैसेज प्रोवाइड करते हैं, एंड एक्सचेंज पार्ट का क्या मतलब होता है, एक्सचेंज पार्ट का मतलब ये है कि ऐसे पार्ट जो कि गैसों को एक्सचेंज सेल्स एंड टिश्यूज के पास ब्लड वेसल्स के थ्रू एक्सचेंज करने में हेल्प करते हैं, तो उसे हम लोग एक्सचेंज पार्ट करेंगे। ठीक, अब देखो आपका नेजल कैविटी, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकियाई, यहाँ तक का जो भी पार्ट है। अब ब्रोंकियाई में आपका सब डिवीजन पार्ट ऑफ द जो ट्रैकिया होता है, इसमें प्राइमरी ब्रोंकियाई, सेकेंडरी ब्रोंकियाई, टर्सरी ब्रोंकियाई, टर्मिनल ब्रोंकियाई, टर्मिनल सबसे एंडिंग पार्ट होता है ब्रोंकियाई का, ठीक है, ब्रोंकियोल्स का, तो इसमें टर्मिनल ब्रोंकियोल्स भी बोला जाता है। तो यहाँ तक का जो आपका पार्ट है वो कंडक्टिंग पार्ट में इन्वॉल्व है। आई होप आप समझ रहे हो, ठीक है। तो देखो हमने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, कंडक्टिंग पार्ट में आपका नेजल कैविटी आएगा, फेरिंग्स आएगा, लैरिंग्स आएगा, ट्रैकिया आएगा एंड ब्रोंकियाई आएगा। ब्रोंकियाई के भी फर्दर जो डिवीजन है, कौन कौन सा, प्राइमरी ब्रोंकियाई, सेकेंडरी ब्रोंकियाई, टर्सरी ब्रोंकियाई, टर्मिनल ब्रोंकियाई। अभी हमने बताया ना टर्मिनल ब्रोंकियोल्स, या इसको एंडिंग ब्रोंकियाई भी कहा जाता है। तो यहाँ तक का तो पार्ट आपका नेजल कैविटी से स्टार्ट हुआ, एंड ब्रोंकियाई के डिवीजन तक का जो पार्ट है वो कंडक्टिंग पार्ट में आते हैं। ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट।
कहाँ से कहाँ तक? आपकी नेजल कैविटी से स्टार्ट हुआ, नेजल कैविटी, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, फिर ट्रैकिया का डिवीजन होना शुरू हुआ, ब्रोंकियाई, ब्रोंकियाई का डिवीजन हुआ, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी ब्रोंकियाई, एंड लास्ट वाला टर्मिनल ब्रोंकियोल्स बोलते हैं। यहाँ तक का आपका कंडक्टिंग पार्ट होता है। एंड कंडक्टिंग पार्ट का मतलब ये केवल आपके गैसों को आने एंड ले जाने में केवल पैसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, गैसों को ट्रांसपोर्ट नहीं कर रहे, केवल पैसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक। एंड एक्सचेंज पार्ट में केवल आपका एल्वुलाई आता है। क्या आता है? एल्वुलाई। एक्सचेंज पार्ट एल्वुलाई, हमें देखो हमने यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि एल्वुलाई किससे बन रहा है, एल्वुलाई डक्ट एंड एल्वुलाई सैक। मतलब एल्वुलाई आपका एक क्या होता है, बेसिकली अंगूर के गुच्छे की तरह पार्ट होता है जिसमें आपकी गैसें स्टोर होती हैं। वो गैसें चाहे CO2 हो चाहे वो O2 हो, ठीक है ना। तो एल्वुलाई का जो पार्ट है जो कि आपका एल्वुलाई डक्ट एंड एल्वुलाई सैक से बन रहा है, ठीक। जैसे कि एल्वुलाई का बेसिकली स्ट्रक्चर की बात करें तो ये आपका एल्वुलाई डक्ट हो गया, ये जो बैलून लाइक स्ट्रक्चर है एल्वुलाई सैक हो गई। यहीं पे आपका O2 एंड CO2 जो है स्टोर होता है, ये आपका डक्ट है, डक्ट, ठीक। और ये आपका सैक है, सैक, सैक का मतलब जो है हालो लाइक स्ट्रक्चर, थैलेनुमा संरचना जिसमें आपकी गैसें स्टोर होती हैं। तो एल्वुलाई का तो इसको एल्वुलाई डक्ट कहेंगे एंड इसको एल्वुलाई सैक कहेंगे। तो जो आपका एल्वुलाई वाला पार्ट है बेटा, जो कि जिसमें क्या क्या एल्वुलाई डक्ट एंड एल्वुलाई सैक, और एल्वुलाई सैक में वेयर O2 एंड CO2 स्टोर्ड आल्सो, यहीं पे आपका O2 एंड CO2 स्टोर होता है। तो एक्सचेंजिंग पार्ट में केवल और केवल आपका एल्वुलाई, एल्वुलाई डक्ट एंड एल्वुलाई सैक ही आते हैं, ठीक। तो एल्वुलाई सैक का बेसिकली काम, सबसे इंपॉर्टेंट काम यही होता है कि ये जो स्टोर किए हुए हैं O2 को ब्लड वेसल्स के थ्रू आपके सेल्स एंड टिश्यूज के पास ट्रांसफर करना, ठीक है ना। एंड आपके सेल्स एंड टिश्यूज को देखो, इसको हम लोग कर रहे हैं, आपके सेल्स एंड टिश्यूज को ब्लड वेसल्स के थ्रू O2 को उसने ट्रांसफर कर दिया, ठीक है ना। अब जब उसने O2 को ट्रांसफर कर दिया तो आपको पता है किसी भी सेल्स को, मान लो ये आपका सेल्स है, इसको हम मिटाना चाह रहे हैं, इसको मिटा के एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम बता रहे हैं आगे, ठीक है। यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एल्वुलाई जो है ये क्या है। एक बार फिर से देखो, चलो हम इसको यहाँ तक रफ कर रहे हैं, फिर से हम समझा रहे हैं। स्क्रीनशॉट लो पहले फटाक से, ओके। देखो इसको रफ कर रहे हैं, फिर आगे हम जो समझाना चाह रहे हैं आपको यहाँ पे बता रहे हैं इस स्पेस में। देखिए हमने क्या बोला, ये आपकी एक सेल है, ठीक है। ये आपकी क्या है, बेसिकली सेल है, ओके। आपके सेल्स को जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए, उनको एनर्जी चाहिए। सारे बच्चों को पता है सेल्स को जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। और वो एनर्जी किस फॉर्म में लेते हैं, ATP के फॉर्म में लेते हैं। और उनको ATP मिलता कहाँ से है, तो सारे बच्चों को बताया गया है कि ग्लूकोज, ग्लूकोज प्लस और एक कंपोनेंट बताया गया था, क्या, ऑक्सीजन, ठीक है ना। अब आपके सेल के अंदर इनसाइड ऑफ द सेल ये ग्लूकोज कहाँ से आया एंड ये ऑक्सीजन कहाँ से आया। जरूरी बात है ना, जानना है ना भैया कि हमारे सेल्स में ATP बन रही है जो कि ग्लूकोज और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से बन रही है। तो ये ग्लूकोज कहाँ से आ रहा है सेल के अंदर एंड ऑक्सीजन कहाँ से आ रहा है, तो ग्लूकोज आपका आता है आफ्टर द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, डाइजेशन की प्रोसेस के बाद, कहने का मतलब पाचन के बाद आप जो आपको मिलता है ग्लूकोज ही तो मिलता है ना। तो ये बेसिकली आपका आता है किससे, डाइजेस्टिव सिस्टम से। DS हमने लिखा है शॉर्ट फॉर्म में। डाइजेस्टिव सिस्टम से आपको क्या मिल गया, ग्लूकोज। एंड ऑक्सीजन किससे आ गया आपका, अभी हमने पढ़ा क्या, रिस्पायरेटरी सिस्टम पढ़ा। तो रिस्पायरेटरी सिस्टम से क्या आ गया हमारे पास, O2। तो हमारे सेल्स के अंदर ग्लूकोज डाइजेस्टिव सिस्टम से आ रहा है, ऑक्सीजन जो है वो रिस्पायरेशन सिस्टम से आ रहा है, और यही आपस में कंबाइन करके कैटाबॉलिज्म प्रोसेस, हमने आपको स्टार्टिंग जब किया था ये चैप्टर तो बताया था ना कि किसी भी जीव को जिंदा रहने के लिए कैटाबॉलिज्म प्रोसेस के थ्रू वो एनर्जी को गेन करते हैं। एंड इस एनर्जी को गेन करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर उनका जो होता है वो होता है ऑक्सीजन। एंड ऑक्सीजन उनको मिलता है रिस्पायरेशन के थ्रू,
आई होप समझ में आ रहा है आप लोगों को, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन और ये आपस में मिलकर क्या बना लिए, एटीपी बना लिए। एटीपी ही तो चाहिए था हमारे सेल्स को हैप्पी रहने के लिए, या हमारे सेल्स को जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए था, एटीपी, क्योंकि उनको एनर्जी जो चाहिए वो एटीपी के रूप में ही लेते हैं। एंड एक हार्मफुल चीज भी बन जाता है क्या इस प्रोसेस में, CO2। अब CO2 भी इस रिस्पायरेशन सिस्टम के थ्रू क्या होता है, बाहर निकल जाता है। तो ये प्रोसेस समझाने का मेन पर्पस मेरा ये है बेटा कि जो आपके सेल्स के पास ऑक्सीजन का ट्रांसफर हुआ है, जो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसफर हुआ है रिस्पायरेशन सिस्टम के थ्रू, तो उस रिस्पायरेशन सिस्टम्स में भाग लेने वाले किस ऑर्गन के थ्रू हुआ है, तो वो हुआ है आपके एल्वुलाई के थ्रू। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ ना एल्वुलाई, तो इसीलिए इसको एक्सचेंजिंग पार्ट में रखा गया है। किसको, एल्वुलाई को। क्यों, क्योंकि जो आपका एल्वुलाई है यही हेल्प करता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द ऑक्सीजन एंड CO2, ठीक है ना। आपके ट्रांसपोर्टेशन जो ऑक्सीजन एंड CO2 का जो ट्रांसफर हो रहा है, देख रहे हो एक्सचेंज जो हो रहा है O2 एंड CO2 का, बेसिकली जो एक्सचेंजिंग प्रोसेस हो रही है वो हो रही है किसके थ्रू, एल्वुलाई के थ्रू। तो इसीलिए इसको एक्सचेंज पार्ट में रखा गया है। और एल्वुलाई का स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें मेनली दो, एक तो एल्वुलाई डक्ट और एक खुद एल्वुलाई सैक। एल्वुलाई सैक का मतलब थैला ही होता है बेसिकली, जहाँ पे आपका ऑक्सीजन आएगा एंड स्टोर होने के बाद जब उसको जरूरत पड़ेगी आपके सेल्स को, तो ऑक्सीजन जो है ब्लड वेसल्स के थ्रू जो है ट्रांसफर हो जाता है। एंड जैसे ही आपके सेल्स को ऑक्सीजन मिल जाता है वो एटीपी बना के फटाफट CO2 भी बना देता है, जो कि आप लोगों के लिए क्या हार्मफुल है। तो CO2 को उसने क्या किया, रिस्पायरेशन सिस्टम के पास फिर से ट्रांसफर कर दिया और रिस्पायरेशन सिस्टम में एक्सचेंजिंग पार्ट एल्वुलाई के पास आ जाता है, ठीक। फिर ये एल्वुलाई के थ्रू फिर आपके कंडक्टिंग पार्ट के थ्रू जो है वो क्या होता है, बाहर निकल जाता है। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। हमने क्या देखा कि जो हमारा रिस्पायरेटरी सिस्टम्स है इसमें मेनली दो पार्ट है, कंडक्टिंग पार्ट एंड एक्सचेंज पार्ट। ओके, कंडक्टिंग पार्ट में आपका नेजल, मतलब यहाँ नेजल कैविटी से स्टार्ट होकर जो भी पार्ट आ रहे हैं, नेजल कैविटी, फेरिंग्स, लैरिंग्स, फिर आपका वो क्या कहते हैं ट्रैकिया का जो सब डिवीजन पार्ट है वो भी आपका जो है उसमें आएगा, क्या कहते हैं कंडक्टिंग पार्ट में। देखो हमने यहाँ पे लिखा है ट्रैकिया का सब डिवीजन पार्ट, ब्रोंकियाई का सब डिवीजन पार्ट, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, टर्मिनल। ओके, ये सारा पार्ट आपका कंडक्टिंग पार्ट में आ जाएगा। कंडक्टिंग पार्ट का काम होता है केवल गैसों को आगे बढ़ने के लिए पैसेज प्रोवाइड करना। It is not help in the exchange of the gases for tissues and cells. Okay, तो ये हेल्प नहीं करते हैं, हेल्प आपके सेल्स एंड टिश्यूज, ये आपका सेल है ना, तो सेल को ऑक्सीजन एंड CO2 लाने और ले जाने में हेल्प कौन करता है, वो होता है एक्सचेंजिंग पार्ट। नाम से पता चल रहा है एक्सचेंजिंग पार्ट। तो एक्सचेंजिंग पार्ट में मेनली आपका एल्वुलाई ही पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट हम लोग लंग्स के कंप्लीटली स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे कि जो लंग्स का कवरिंग है, जो लंग्स की कवरिंग है उनकी कवरिंग के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। एंड उनमें लंग्स में इन्वॉल्व जो आपकी प्लूरल सब्सटेंस है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट आई विल प्रोसीड अबाउट द डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ द लंग्स। ओके, तो यहाँ तक आप लोग अच्छे से जो हमने शॉर्ट नोट बनाया है आई होप आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया होगा एंड देन आप रिवाइज करो एंड आगे हम लोग वही लंग्स के स्ट्रक्चर के बारे में कवर करेंगे, ठीक है। ओके।